ऊपर चढ़ के बनाई थी। जेसीबी पे चढ़ लड़की आती हैं और छोटे छोटे कपड़े पे हम भी बनाए हॉट वीडियो। नहीं, मेरे फैमिली वाले, मेरे मम्मी पापा सारे। चलिए, हमारे साथ अभी रील्स की स्टार हैं, जो कि अभी इनका खेसारी लाल का गाना अभी जो ट्रेंड कर रहा था, प्रिया सुहानी, उस पर वायरल हुई है। इनका भी एक वीडियो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। और चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितने दिन से रील्स बना रही हैं और इनका परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं उनको भी मेरा दिल से प्रणाम। आपका नाम क्या पड़ेगा? रजनी चौबे। कितने दिन से रील्स बना रही हैं आप? 1 साल से। 1 साल में कि 1 साल में आपको वो मिल गया लेवल? जी, जितने पब्लिक लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार सपोर्ट देते हैं। कौन कौन सा आपका वीडियो वायरल है, किस किस गाने पे? एक खेसारी लाल का है राजा कहियो माहौर खा के मर जाए। हाँ। और एक जेसीबी वाला है जानू लागत जार बनाई। हाँ, उसके ऊपर चढ़ के बनाई थी। जेसीबी पे चढ़ के बनाई थी आप? जी। और एक पंपी सेट वाला। अच्छा जी। अच्छा, भोजपुरी में देखने को मिलता है ये बहुत सारी लड़की आती हैं और छोटे छोटे कपड़े पे रील्स बना के ढोंडी दिखा के वायरल हो जाती हैं। आप भी वैसा बनाई है क्या वीडियो को भी? नहीं, आज तक नहीं बनाई। वैसा सोच है जो मिनी स्कॉट में हम भी बनाए हॉट वीडियो? नहीं, हमारे पास वैसे संस्कार नहीं है कि मैं छोटे छोटे कपड़ों में बनाऊं। और मेरे रील्स मेरे फैमिली वाले, मेरे मम्मी पापा सारे लोग देखते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मैं छोटे छोटे कपड़ों पे बनाती हूँ। मैं जो भी बनाती हूँ साफ़ सुथरा रील्स बनाती हूँ। घर वाले सपोर्ट करते हैं आपको? जी, पूरा फुल सपोर्ट है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने को मिलता है कि लड़कियां जाती हैं तो देखते हैं, आप भी देखे होंगे, हम क्या बताएं, आप भी, आपको पता होगा जी कैसा कैसा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है। जी, वो उनके होता सब है। बात उनके वो सामना करती हैं, कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं, तरह तरह के बातें होते हैं, बहुत सारा दिक्कत होता है लड़कियों को ज़्यादातर, और काम के लिए मैनेज करने को तमाम सारी बात होती हैं, आपको अच्छा से पता होगा। तो आगे आप जाएं, आपके साथ ऐसा हो। नहीं, वो लड़कियों की प्रॉब्लम होती है ना। यदि वो छोटे छोटे कपड़ों में गंदे गंदे गानों में बनाएंगे और उन्हें रील्स एल्बम मिला यदि बनाने को, जी। तो उसमें जो भी स्टार लोग हैं, जो भी एक्टर लोग हैं, वो छोटे छोटे ही कपड़े ही देंगे ना पहनने को। तो देंगे तो ऑफ कोर्स कि वो रील्स छोटे छोटे कपड़ों में बनाती है तो पहन ही लेगी। लेकिन देखिए बात क्या होता है, छोटे छोटे कपड़ों में बहुत सारी लड़कियों का मैंने भी इंटरव्यू देखा है कि वो बोलती हैं कि अगर छोटे छोटे कपड़े में हम ना बनाए तो हमारा रील्स चलेगा ही नहीं, गंदे गाने पे ना बनाए तो रील्स नहीं चलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप भरपूर कपड़े में नहीं पहनेंगे या गंदे गानों पे बनाएंगे तो आपका रील्स चल जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग भरपूर क्यों, मेरा नहीं जाता है, मेरा भी तो जाता है, लाख में जाता है, मिलियन में जाता है, मेरा भी जाता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। सीधा साधा उदाहरण है, यहाँ पे जो हमारे साथ खड़ी हैं ये बता रहे हैं कि साफ़ सुथरे गाने और साफ़ सुथरे कपड़ा पहन कर अगर रील्स बनाइएगा आप तो आपका वीडियो चलेगा। लेकिन बहुत सारे लड़के, एक लड़की है उसका नाम मैं रखना चाहता हूँ, बक्सर क्वीन नैना, आपने सुना होगा, देखा भी होगा उसको। वो ज़्यादातर मिनी स्कॉट में ही वीडियो बनाती है और अश्लील भी वीडियो बनाती है। तो उसको क्या कहना चाहिएगा उस लड़की को? देखिए, उनको तो खैर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे और एक रील्स क्रिएटर होने के माध्यम से बोलेंगे कि आप ऐसा काम मत कीजिए और छोटे छोटे कपड़ों में मत बनाइए। क्योंकि अभी के जनरेशन में जितने भी अभी छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ऐसे बनाएंगे तो बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगी। तो और कितने फैमिली लोग हैं कि वो फ़ोन चलाते हैं तो एक फैमिली के पास बैठ के नहीं देख पाते हैं। तो ये सब गलत काम है। आप लोग भरपूर कपड़े में बनाइए, ज़रूर आप लोग का रील्स और व्यू जरूर जाएगा। अच्छा, आपको इंस्टाग्राम पे वायरल सारे लोग देखते होंगे? जी। कुछ लोग मैसेज भी करते होंगे, क्या वैसा मैसेज आता है आपको, प्रपोजल? नहीं, आज तक मैं तो किसी का मैसेज या कमेंट देखती ही नहीं हूँ। अच्छा, ऐसे सामने से कोई आपको प्रपोज किया है अभी तक? नहीं। आप इतनी हैंडसम है, खूबसूरत है, कोई तो प्रपोज किया होगा कोई? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। और अभी शादी उदी तो नहीं हुआ है आपका? आपको मैं शादीशुदा लगती हूँ क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं कि अभी तो आपका शादी नहीं हुआ होगा, मतलब मैं आपको शादीशुदा दिखाई देती हूँ? अच्छा, शादी नहीं हुआ है, प्लान है शादी करने का? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि मैं शादी करूँगी। क्यों? और मेरे पेरेंट्स चाहे तो मैं कर भी सकती हूँ, क्योंकि मेरा सपना ये है कि मैं खाऊँ, कमाऊँ, अपने पैसे से कमाऊँ, अपना घर जो भी हो मैं अपना लूँ और अपने मम्मी पापा को ऐसे रखूँ। शादी करने का कोई प्लान ही नहीं है? नहीं, मुझे तो मन नहीं है।
ऐसे तो हो नहीं सकता है, शादी तो करना ही पड़ेगा नहीं आगे नहीं, चल मेरे पेरेंट्स चाहे, मेरे पेरेंट्स बोले करने को तो मैं जरूर पेरेंट्स करूँगी। ना बोले तो नहीं होगा शादी। नहीं, मैं नहीं करूँगी तो फिर। ऐसे ही रहना है कुंवार। हाँ हाँ, तो क्या, क्यों सारे लोग, जरूरी है कि शादी पर ही लाइफ टिकी है। देखिए शादी लाइफ काटने के लिए एक लाइफ पार्टनर ज़रूरी है। ये अगर आप देखते होंगे बहुत सारे रील्स क्रिएटर हैं जो कि शादी किए हैं, चाहे स्टार हैं, भले ही थोड़ा देर से करते हैं लेकिन करते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं जो शादी मेरे को करना ही नहीं है। देखिए, मैं मतलब एकदम श्योर नहीं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं ही करना है। यदि मेरे पेरेंट्स चाहेंगे, मेरे पेरेंट्स बोलेंगे कि हाँ तुमको करना है, तो फिर मैं कर लूँगी। चलिए, तो इनका आप लोग देखे, ये बोल रही हैं जो अभी शादी करने का कोई प्लान ही नहीं है और देर तक भी बोल रही हैं। अभी तो खैर मेरा 13 साल का उम्र ही है, अभी शादी करने का उम्र है। मतलब मैं शादी करने वाली दिखती हूँ क्या आप लोगों को? अच्छा, कितना उम्र हो जाएगा तो शादी कीजिएगा? मारे मैं बोली ना, मुझे मन नहीं है और मेरे पेरेंट्स बोलेंगे अभी थोड़ी शादी करना, कि अभी से मैं सोचूं कि हाँ मुझे कब शादी करना है। अच्छा, एल्बम का ऑफर आया कहीं से? बड़े बड़े जो स्टार हैं, नीलकमल हो गए, कल्लू हो गए, रितेश पांडे हो गए, खेसारी लाल हो गए, अगर ऑफर आए काम करने का तो आप काम कीजिएगा जाकर? साफ़ सुथरा गाना हो और साफ़ सुथरा एल्बम हो तो मैं ज़रूर करूँगी। अब पवन सिंह का कल फ़ोन आ जाए अगर अचानक आपको बोला जाए कि आप मेरे गाने में आपको काम करना है और वो गाना गंदा हो तो आप एक्सेप्ट नहीं करूँगी। नहीं, देखिए, एक बार इज्जत चला जाता है तो वापस आता है, लेकिन वैसा एल्बम तो बहुत आ जाएगा मेरे पास। देखिए, आप लोग जितने भी रील्स क्रिएटर हैं, ज़्यादातर लड़कियों को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इनका सोच। और मैंने क्या बोला था, जो अचानक पवन सिंह का फ़ोन आ जाए और आपको कहा जाए कि एल्बम करना है मेरे साथ और वो एल्बम गंदा हो, तो इन्होंने सीधा कहा मैं एल्बम नहीं करूँगी। लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ऑफ़र आता है और उनके साथ गलत बिहेव भी किया जाता है, तब भी वो स्वीकार कर लेती हैं हाँ मेरे को एल्बम करना है। लेकिन इनका देखिए सोच, एल्बम नहीं करेंगी और आगे चल के आपको फिल्म में काम मिले तो फिल्म कैसा होना चाहिए जिसमें काम करेंगे? मैं बताई ना कि जो भी कंटेंट हो साफ़ सुथरा होना चाहिए, चाहे वो जो हो, एल्बम हो, फिल्म हो, कुछ भी हो। हाँ, कुछ भी हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए। देखिए, आप लोग ये बोल रहे हैं अगर फिल्म भी हो, अगर वो भी गंदा होगा तो वो भी नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे? वो भी फिल्म भी नहीं करेंगी। अच्छा, आप पढ़ाई कितना तक की हैं? 9th तक। बस? अभी पढ़ाई चल रहा है? हाँ चल रहा है, अभी तो नहीं। और कितने बहन कितनी है आपकी? हम 2 बहनें और 1 भाई है। आपकी मम्मी कुछ करती हैं या? पहले टीचर का जॉब था, अभी हाउसवाइफ है। और पापा आपके? किसान है।